स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री राम आईटी सॉल्यूशन में। आज हम लोग सीखेंगे HTML बेसिक टू एडवांस कैसे काम करेंगे और उसके मदद से हम लोग कैसे वेब पेज या उसके बहुत सारे टैग और एट्रीब्यूट को डिज़ाइन और डेकोरेट कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या, इसको कैसे अपडेट करते हैं, देखते हैं, ये सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। चलिए एक बारी देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बारी कैमरा को चेक कर लेते हैं कि कैमरा सही से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वॉइस जो है आपका उसी से रिलेटेड रहने वाला है। तो एक बारी उस चीज़ को एक बार नोटिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, प्रॉपर सबको आवाज़ आ रही है? मैसेज करेंगे, प्रॉपर सबको आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जैसा कि HTML कोड के बारे में जान रहे, जो वेब पेज डेवलपमेंट के बारे में है, तो जनरली क्या है, जिनको ये विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इस कोड का भी उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। बट बहुत सारे सिस्टम में जिनका मान के चलो कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो ये तो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा कोड लिखना शुरू करेंगे नोटपैड में। तो हम लोग नोटपैड खोलते हैं। देखिए, नोटपैड ये आपके सामने अपीयर हो जाएगा। बेसिकली ये रफ एडिटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ अपना कोड लिखते हैं। जैसा कि इसमें लिखना शुरू जब करेंगे हम लोग नोटपैड में, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HTML। देखिए, ये क्या है, बेसिकली HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। और वेब पेज डिजाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वेबसाइट बनाना होता है। और वेबसाइट को कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग वेब ब्राउजर पे करते हैं बेसिकली। वेब ब्राउज़र क्या हो गया? तो सिंपल सी बात अगर समझिए कि अगर HTML या वेब पेज बनाने के कोड्स हमको नहीं पता होंगे, तो क्या नहीं कर सकते, हम लोग वेब पेज नहीं बना सकते। जो वेब पेज नहीं बना पाएँगे, तो हम लोगों का जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन नहीं हो पाएगा, डेकोरेट नहीं हो पाएगा। और वेबसाइट नहीं बन पाएगा तो किसी ब्राउज़र का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। HTML में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका टैग, दूसरा है एट्रीब्यूट। टैग क्या करता है आपको? टैग जो है आपके किसी भी वेब ब्राउज़र को सुसज्जित करने का, फॉर्मेट करने का तरीका है टैग। और एट्रीब्यूट क्या करता है? तो एट्रीब्यूट जो है आपका, जो भी हमने वेब पेज बनाया है, उसके अंदर जो उसकी स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको करने का काम करता है एट्रीब्यूट। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ किया है। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि आपका जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाए, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो HTML इसमें हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट, बॉडी भी को भी सेक्शन थोड़ा हम उसको चेंज करना चाहते हैं। है ना? देखिए, चलिए, सबको छोटा में लिखते हैं, फिर बड़ा कर देंगे। लिखते हैं हम लोग बॉडी, बॉडी से पहले लिखते हैं टाइटल। टाइटल क्या होता है? जो आपका पेज, वेब पेज होगा, उसके ऊपर का हेडिंग जो होगा उसके थ्रू आएगा। तो टाइटल में मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है? इसको बंद कर देंगे, स्लैश डालेंगे और हम लोग लिखेंगे टाइटल को बंद। ये टाइटल क्लोज हो गया। अब टाइटल के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये टाइटल जो बेसिकली लिखते हैं वो हेड के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये सब जो देख रहे हैं, हेड क्या है, टाइटल क्या है ना? ये सब का एक आपको नोट्स मिलेगा। इस पे एक और डिटेल वीडियो रहने वाला है। ये भी कोड है, एक वीडियो रहने वाला है, जिसमें सिर्फ आपको समझाएंगे कि HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, पी क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। तो अभी फिलहाल कोड है, ये कोड लिख के भी आप लोग चीज़ें कर सकते हैं, या फिर जिनके पास नॉलेज है ये सब चीज़ों का, वो बखूबी इस चीज़ को कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा है बॉडी, है ना? और यहाँ बॉडी को हम कर देते हैं बंद। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके नीचे इंटर की प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं बॉडी को बंद, और HTML को भी बंद कर दिया। चलिए इसको सेव कर, कैसे करेंगे, सेव एज में जाएंगे हम, और हमको सेव करना है एज अ टेक्स्ट फाइल में, या दूसरे तरह से हमको सेव करना चाहते हैं। तो सेव पे भी क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि क्या सेव करना है, मार्क डाउन द फाइल या सेव एज अ टेक्स्ट। जैसे क्लिक करते हैं तो हमसे पूछता है, एक्सटेंशन पूछेगा कहाँ सेव करना है बेसिकली। तो हम डेस्कटॉप पे चूज करते हैं और यहाँ हमने फाइल लिखते हैं माई फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट
डॉट HTML आपको खुद से लिखना है। लिखने के बाद जैसे ही सेव पे क्लिक करिएगा ये सेव हो गया, विंडोज प्लस डी प्रेस करेंगे ये डिम हो जाएगा। अब देखिएगा हमने जो सेव किया था फर्स्ट, ये फर्स्ट बन के यहाँ आया हुआ है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे हम लोग, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, देखिए ये सब क्रोम वगैरह है। क्रोम को सिलेक्ट करके जस्ट ऑन कर लेते हैं, ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने जो बनाया इसमें जो कोड लिखा है बेसिकली HTML हेड, टाइटल हेड को बंद किया, बॉडी लिखा बॉडी को बंद किया, है ना। ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने बंद किया उसका क्या असर हुआ, इसमें तो कुछ आया नहीं। देखिए हमने जो टाइटल लिखा है ना वो यहाँ पे टाइटल आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ हमने लिखा नहीं इसलिए कुछ भी उसके अंदर नहीं आ रहा है। देखिएगा जैसे ही हम इसके अंदर बॉडी में हम एक ऑप्शन डाल रहे हैं, पीजी कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। इसको सेव करेंगे जैसे ही, अब आएंगे हम लोग क्रोम में, यहाँ F5 प्रेस करेंगे या फिर रिफ्रेश करते हैं तो जो हमने वहाँ कलर कोड किया था वही बैकग्राउंड में फिल हो गया, राइट। अब देखिए ये स्टूडियो विजुअल स्टूडियो से भी होगा लेकिन सारे में विजुअल स्टूडियो काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग नोटपैड में भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अपने फ़ोन में भी ये काम कर सकते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कर दिया इसको रेड। अब देखिए मान के चलो मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमको पैराग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि पी। पैराग्राफ में हमने लिखा है हेलो। अब देखो क्या होगा इसमें, हेलो जो हमने लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है टेक्स्ट का, वो आपका ब्लैक रहता है। देखो F5 की प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ या फिर रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो लिखा हुआ आ रहा है, राइट। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई देगा, ये हेलो लिखा हुआ है। हम चाहते हैं क्या कि हेलो का कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को टैग लिखना पड़ेगा फिर से, फॉन्ट, फॉन्ट स्पेस COLOR। देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत कलर का स्पेलिंग COLOR ही होता है। इसको मैं कर देता हूँ येलो, येलो, और इसको बंद कर दे। देखिए यहाँ फॉन्ट हमने बंद नहीं किया है, सिर्फ हमने कोड को वहाँ पे लिखा है। अब देखो जैसे ही करेंगे सारे पे इफेक्ट आ गया, इट मीन्स कि हेलो जो लिखे हमने सब पे चला गया हेलो। अब मान के चलो कि मैं चाहता हूँ कि इसमें का सिर्फ H जो लिखा हुआ है उसका ही जो चीज़ें हैं वो चेंज हो पाए और किसी का चेंज ना हो पाए। तो चलो इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं, है ना। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर दें ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। हुँ, तो फ़ॉन्ट कलर ले लिए, यहाँ पे हमने कर देते हैं फ़ॉन्ट को बंद, ठीक है। देखो मैंने जो लिखा है फ़ॉन्ट यहाँ पे H के बाद हमने फ़ॉन्ट को बंद कर दिया, कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ आके F5 की या फिर रिफ्रेश करेंगे, देखो उसका इफ़ेक्ट किस में आ गया, सिर्फ़ येलो कलर में आया। हम चाहते हैं कि दूसरे कलर में भी मूव करे, तो चूंकि हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे और इसके जस्ट पहले पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ येलो जो हमने लिखा है इसको हम कर देते हैं ब्लू, कंट्रोल एस कर दिए। अब देखो क्या होगा, आगे बंद मैंने नहीं किया है तो सब में टोटल में वही इफेक्ट करेगा। देखो हम चाहते हैं कि आगे भी बंद हो जाए, तो फिर से हमको यहाँ ई के बाद क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। किसको बंद करेंगे, तो फ़ॉन्ट को बंद करेंगे। तो इस अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा वेब पेज बना सकते हैं जिसके अंतर्गत हम ऐसा कोडिंग कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमने लिया है कलर, हम चाहते हैं इसके अंदर कोई पिक्चर सेट कर ले, राइट। तो पिक्चर सेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोटेशन डालेंगे। अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको पिक्चर का लोकेशन देना है, तो बेसिकली पिक्चर इसमें हमको देखना पड़ेगा कहाँ है पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, इसमें बहुत सारे पिक्चर ऐसे दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट वाले पिक्चर हैं। तो थोड़ा सा इसको व्यू कर लेते हैं। चलिए ये है, इसका स्क्रीनशॉट देख लेते हैं इसमें क्या है। हाँ, जैसे इसको हमको स्क्रीनशॉट इसी को लगाना है, तो राइट क्लिक करेंगे बेसिकली यहाँ से और मोर से टिप में जाके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। इसके कहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज का ऑप्शन इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो चलिए इसके नीचे होगा बेसिकली प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, यहाँ देखिए और देख लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे यहाँ से
और चले जाएंगे सिक्योरिटी ऑप्शन में। यहाँ पे कर्सर के पहले क्लिक कर देंगे कर्सर को और शिफ्ट की दबा के इंड की प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। या फिर एरो की प्रेस करके हम लोग बारी बारी से जाके पूरा पिक्चर के लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल सी कर लेते हैं और इस वर्किंग एरिया में लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस कर देते हैं और जो हमारा कोड है यहाँ के F5 की प्रेस करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमने जो पिक्चर सेलेक्ट किया था वो बैकग्राउंड में सेट हो गया है। तो सिंपल है, कोई पिक्चर अगर हम लोगों को लोकेट करना है तो उस हिसाब से हम लोग उसके अंतर्गत कर सकते हैं। अब देखो चूंकि HTML है ये, तो हम कोड अगर किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए ये जो फाइल होगा उसका सोर्स फाइल बना के उसके एक फोल्डर में रख देना होगा और लिंक उसके साथ अटैच कर देना होगा ताकि ये फोटो कभी भी जाए या डॉक्यूमेंट आपका जाए तो वहां पे वो देखने को उसको मिले। क्लियर है ना, ये बैकग्राउंड में फोटो लगाना। चलिए इसके अलावा मान के चलो हम अगर इसके अंतर्गत, देखो धीरे धीरे कोड बढ़ रहा है, इसके अंतर्गत हम चाहते हैं क्या कि कुछ और भी कोड लिखें। जैसे हम चाहते हैं इसके अंतर्गत कि कोई टेक्स्ट लिखें जिसका साइज इंक्रीज हो, तो हम क्या लिखेंगे, H1 लिखेंगे। H1 किसके लिए होता है, हेडिंग 1 के लिए। H1 हमने लिखा, H1 के अंदर मान के चलो मैं लिखता हूं अपना नाम, ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूं, किसको, H1 को, ठीक है। कंट्रोल एस में कर देता हूं, फिर से मैं इस एरिया को खोलूंगा और यहाँ F5 की प्रेस करता हूँ। देखो ये रोहन सर लिखा हुआ आ रहा है, देखो ये जूम में है, बेसिकली नॉर्मल रहेगा 100% में, तो ये इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके अंदर जैसे H1 हमने लिखा उसी तरह H2 H3 H4 H5 H6 तक जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। चलो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या चेंज किया क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ H2 लिख दिया और यहाँ H2 को बंद कर देंगे, फिर हम H3 लिखेंगे, फिर H3 को बंद कर देंगे, राइट। फिर H4 लिखेंगे, H4 को बंद कर देंगे, ठीक है। H5 लिखेंगे और फिर H5 को बंद कर देंगे। कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको एक बार और कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे H6 और यहाँ भी H6 कर देंगे। और जब इसको हम सेव करते हैं तो हमारा इसका प्रीव्यू क्या आता है उसको हम लोग देखते हैं। F5 की प्रेस करते हैं जैसे ही, तो देखो इसके नीचे लिखा गया है, छोटा इसके एक्चुअल साइज में कर लेते हैं तो देखो इस तरह का दिखाई दे रहा है। चूंकि बैकग्राउंड में मैंने इमेज लगा दिया है जिस कारण से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इमेज को हटा देते हैं, उसके जगह पे हम चेंज कर देते हैं बीजी कलर। क्लियर है ना, राइट। सेव कर दिया हमने, यहाँ के रिफ्रेश कर देंगे, देखो तो इस तरह से छोटा होता चला जाएगा ये, ठीक है। ये आपका H1 H2 H3 H4 H5 है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक और चीज देखेंगे, जैसे मान के लो कि मुझे कोई इमेज लगाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, या फिर जैसे ये नाम है इसके साथ कोई इमेज सेट करना है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों को लगाना पड़ेगा Ahref। Ahref क्या होता है, हाइपरलिंक होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को किसी भी टेक्स्ट के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे आप लोग वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंतर्गत रहता है ना, जैसे ये पिक्चर को ही हमने सेट कर दिया, जो अभी हमने पिक्चर लिया था उस पिक्चर का ही हम लोग ये जो है कॉपी कर लेते हैं इस एरिया में आके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर दिए। सेव जैसे किए और यहाँ के F5 की प्रेस करेंगे तो देखो उसको बंद हमने नहीं किया है, तो बेसिकली कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा आगे तक। क्यों, क्योंकि वो सबके साथ लिंक हो गया। लेकिन इसको अगर हम बंद कर देंगे, जैसे ये रोहन सर आया यहाँ, इसके बाद हम यहाँ ए को बंद कर देते हैं, ये जो हमने लिखा है उसको बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ F5 की प्रेस करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस पे अब कहीं भी क्लिक करें तो नहीं हो रहा है, बट अब इसके साथ क्लिक करेंगे तो खोलेगा वो। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका हाइपरलिंक हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग कर पाते हैं। इसमें Ahref बेसिकली काम करता है। तो जैसे कोई किसी का साइट खोलते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करते दूसरा लिंक खुलता है, उसमें Ahref वगैरह लगाया रहता है। अब Ahref के बाद जैसे मान के लो कि मैं मुझे इमेज लगाना है तो उसके लिए कोड होता है IMG SRC, इमेज SRC इक्वल टू, हम लोग डबल कोट डालेंगे, इन्वर्टर कॉमा से बंद कर देते हैं और इसको इमेज को भी बंद कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग जो कोड बेसिकली कॉपी कर रखे हैं उसको यहाँ पेस्ट कर दिए, कंट्रोल एस कर देते हैं और F5 की प्रेस करते हैं।
देखो ये बेसिकली ये फोटो तो चला आया, लेकिन ये साइज इसका बड़ा है, हम चाहते हैं छोटा साइज हो जाए। तो उसी में ब्रैकेट के बाद इसका हाइट इक्वल टू 20 या 50 कर देते हैं, और विड्थ WIDTH इक्वल टू 25 कर देते हैं। कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं F5 की प्रेस करते हैं। तो देखो साइज अपने आप जिस तरह से हमने डाला उस हिसाब से ये मूव हो गया। क्लियर है? तो ये सब कोड हम लोग बेसिकली डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, टैब बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, एडमिशन फॉर्म वगैरह हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज के समय में ये सब चीज़ें किसी को दोगे करने के लिए तो क्या करेगा वो चैट जीपीटी वगैरह कर लेता है। लेकिन उससे क्या होगा, चैट जीपीटी में तो बहुत सारे एरर भी रहते हैं, बहुत सारे जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं रहता है। तो आपको कोड का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग HTML में और भी चीज़ें सीखेंगे, सेशन 2 में रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब इसका कुछ ट्यूटोरियल चलेगा जिसमें कुछ टैग, उसके बारे में डिटेल कि इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, देन आफ्टर उसका एक कोड रहेगा, तो आपको और भी क्लियर कॉन्सेप्ट हो पाएगा। ठीक है? इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। थैंक यू।